और दोस्तों राम राम। मैं आज आपको मैथमेटिक्स के अंदर त्रिकोणमिति बताने जा रहा हूँ। त्रिकोणमिति के बारे में त्रिकोणमिति सबसे पहले ही त्रिकोणमिति के बारे में हम अनुपातिक फलनों के बारे में जान लेते हैं। तो इसमें एक सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इसमें क्या होता है, क्या नहीं होता है, आधार क्या होता है, लंब क्या होता है, कर्ण क्या होता है। तो उसमें सबसे पहले हमें एक त्रिभुज लेते हैं ABC। इसमें लंब ऊर्ध्वाधर रेखा, आधार होती है क्षैतिज रेखा और कर्ण होता है तिरछी रेखा। इसी प्रकार से लाल बट्टा कक्का ये एक ट्रिक है इस साइन थीटा, साइन कोस और टेन इसी सभी को याद रखने की। तो इसी आधार पर ये सभी सवाल होंगे। तो सबसे पहले साइन थीटा होता है लंब बट्टा कर्ण। लंब बट्टा कर्ण होता है साइन थीटा और आधार बट्टा कर्ण होता है कोस थीटा। इसी प्रकार से लंब बट्टा आधार ये होता है टेन थीटा। तो ये नोट है कि इस सभी के उल्टे मतलब विपरीत मान होते हैं सभी कोसेक थीटा, सेक थीटा, कोट थीटा ये सभी। तो कोसेक थीटा कर्ण बटा लंब और सेक थीटा कर्ण बटा आधार और कोट थीटा आधार बटा लंब। तो इसी प्रकार से ये सभी हमें याद रखने हैं, इसी से ये सभी सवाल होंगे। तो इसमें एक याद रखने योग्य बात एक और है कि पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये भी हमें याद रखनी पड़ेगी, इसी से सवाल पूरे होंगे। सबसे पहले पहला सवाल है कि टेन थीटा इक्वल टू 3/4 3/4 हो तो सेक थीटा इक्वल टू क्या ज्ञात करना है हमें, ये तो ज्ञात करना है। तो इसमें ऑप्शन दिए 3/4, 3/5, 4/5, 5/4 नन, ये ऑप्शन है। ये सभी स्टूडेंटों के लिए आज 10वीं 12वीं सभी स्टूडेंट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी ये उपयोगी वीडियो। तो देखिए इसमें सोल्व के लिए टेन थीटा इक्वल टू 3/4, तो ये हमें ज्ञात करना है कि लंब बटा आधार, टेन इक्वल टू होता है लंब बटा आधार। तो सबसे पहले एक त्रिभुज बना लेते हैं, त्रिभुज बना के इसमें कर लेते हैं। तो टेन बराबर होता है लंब बटा आधार, तो लंब बटा आधार होता है 3/4 है, इसमें मान दिया हुआ है। तो ये हमें इस पाइथागोरस प्रमेय लगा के कर लेते हैं। तो कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर ये हो गया। और इसमें मान रख लेते हैं 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 9 + 16 25 हो जाएगा। कर्ण आ जाएगा 5, वर्ग हो जाएगा 25, 5 इसका वर्ग। और सेक थीटा इक्वल टू के कर्ण बटा आधार, ये हमें सेक थीटा निकालना है। तो ये मान रख लेंगे, यहाँ से आया हुआ मान कर्ण लिख लेंगे, उसके बाद आधार लिख लेंगे। तो 5/4 ये आंसर हो जाएगा इसका। उसके बाद है 2 नंबर क्वेश्चन है, यदि थीटा एक न्यून कोण हो तो साइन थीटा इक्वल टू 5/3 हो तो टेन थीटा का मान होगा। टेन थीटा का मान क्या होगा? तो इसमें टेन थीटा का मान एक में दिया है 12/13, 5/12, 13/5 और 12/5। इस प्रकार से ये मान दिए हैं। तो साइन थीटा इक्वल टू 5/13। तो इसमें सबसे पहले साइन थीटा का होता है कि लंब बटा कर्ण, लंब बटा ये। अभी हमने एक त्रिभुज बना लेते हैं, या सीधे निकालो तो सीधे निकाल भी सकते हैं, त्रिभुज का बनाने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा लें और मतलब इसमें मान रख लें 13 हो जाएगा एक कर्ण और 5 हो जाएगा लंब। आधार निकालना है, आधार निकाल के 100 - 25, 5 का होता है 25 और 100 होता है 13 का। वो यहाँ इधर चला जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, आधार इधर आ जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, 144 हो जाएगा। आधार तो वर्ग निकालें तो 12 का वर्ग है 144। और इसी प्रकार से टेन थीटा होता है साइन थीटा और बट्टा कोस थीटा। ये याद रखने योग्य बात है कि साइन थीटा बट्टा कोस थीटा, ये भी याद रखना हमें, ये आगे भी काम आएगा हर सवालों में। तो इसी प्रकार से ये 5/13 और 12/13 ये मान रखा, तो 13 से 13 कैंसिल हो गया और 5/12 आ जाएगा। इसी प्रकार से ये आंसर हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन होगा 5/12 हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन 13, 2 cos = 1 हो तो
कोट थीटा प्लस टेन थीटा का मान ज्ञात करो। टेन थीटा बट्टा कोसेक थीटा ये भी और है, तो का मान ज्ञात करो। तो हमें मान ये ऑप्शन में दिए कोस थीटा, सेक थीटा, साइन थीटा, टेन थीटा। तो ये मान भी हम त्रिभुज वाले पोर्शन से भी कर सकते हैं और ये सीधा भी हो सकता है, ऐसे कोई त्रिकोणमिति के ये फलनों के माध्यम से भी। कोट थीटा प्लस टेन थीटा बट्टा कोसेक थीटा, तो इस इक्वल टू कोस थीटा, कोट को लिख लेते हैं कोस थीटा बटा साइन थीटा प्लस साइन थीटा बटा कोसेक थीटा, कोस थीटा सॉरी कोसेक नहीं कोस थीटा बटा 1/sin थीटा। ये हो जाएगा कोसेक थीटा का मान हो जाएगा 1/sin थीटा। ये भी याद रखने योग्य बात है कि कोसेक थीटा इक्वल टू होता है 1/sin थीटा, लिख सकते हैं इसे। तो ये साइन थीटा ऊपर चला जाएगा और इसमें इसी का लघुत्तम ले लेंगे, साइन थीटा क्रॉस कोस थीटा को लघुत्तम ले लेंगे। और तो इसमें साइन थीटा तो कैंसिल हो जाएगा और कोस ऊपर गुना हो जाएगा, तो जिससे कोसेक स्क्वायर हो जाएगा और इसमें कोस थीटा से कैंसिल हो जाएगा और साइन स्क्वायर हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर ये एक सर्व समीका होती है, ये भी महत्वपूर्ण बात है। तो 1 इसमें 1 लिख के जाएगा इक्वल टू 1 होता है, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है, तो 1 लिख लेंगे और साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, कोस थीटा आ जाएगा, तो इक्वल टू सेक थीटा। इसी प्रकार से यह आंसर आ जाएगा, हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा। तो इस प्रकार से फोर्थ क्वेश्चन है टेन थीटा इक्वल टू हो तो साइन थीटा माइनस 2 कोस थीटा इक्वल टू साइन थीटा प्लस 3 कोस थीटा। तो ये सॉल्व करना हमें। तो इसमें ए ऑप्शन में 0 और बी ऑप्शन में 1/4 है और सी ऑप्शन में 1/2 माइनस डी में -1/4। तो हम देखते हैं कौन सा ऑप्शन आता है। तो इसमें टेन थीटा इक्वल टू 1/1 है, केवल ही 1 है, तो इससे हम एक मान लेते हैं, इसके नीचे ये एक ही होगा। इसमें इसका टेन थीटा का होता है लंब बटा ए आधार, तो लंब बटा ए आधार लिख लेते हैं, आधार ये त्रिभुज मानकर। वैसे तो वैसे भी कर लेते हैं, मतलब जल्दी टाइम नहीं लगेगा तो वैसे कर सकते हैं, तो ऐसे हमें अच्छा लगे तो ऐसे भी कर सकते हैं त्रिभुज से भी। तो कर्ण स्क्वायर इक्वल टू आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, तो 1 लिख लेते हैं मान, एक का स्क्वायर, तो एक का स्क्वायर एक और 1 प्लस 2 हो जाएगा, तो कर्ण स्क्वायर इक्वल टू 2 हो जाएगा और कर्ण हो जाएगा √2 स्क्वायर हो जाएगा, इस पर आ जाएगा तो √ लग जाएगा इस पर। तो इसी प्रकार से साइन थीटा का मान निकाल लेते हैं, लंब बट्टा कर्ण हो जाएगा 1/√2 हो जाएगा, कोस थीटा का मान निकाल लेते हैं तो आधार बट्टा कर्ण हो जाएगा, तो 1/√2 हो जाएगा। इसी प्रकार से इसमें मान रख लेते हैं, साइन थीटा का मान होता है 1/√2 माइनस 2 गुणा 1/√2, तो 1/2 माइनस 3 गुणा 1/√2 ये मान हो जाएगा। तो इसमें √2 को लघुत्तम ले लेंगे, तो लघुत्तम लेने से √2 तो कैंसिल हो जाएगा, 1 - 2 हो जाएगा और 1 - 3 हो जाएगा। तो इसमें माइनस आ जाएगा -1 और -2, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 1/2 आ जाएगा आंसर। तो इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा इसी प्रकार से। तो इसी प्रकार से 5 नंबर क्वेश्चन आता है टेन ए इक्वल टू √2 - 1 हो तो कोसेक स्क्वायर ए का मान ज्ञात करो। ज़बरदस्त क्वेश्चन है ये भी। तो टेन ए इक्वल टू √2 - 1 बट्टा 1, तो ये हो जाएगा, टेन होता है लंब बटा ए, ये इससे निकाल लेंगे इस त्रिभुज वाले तरीके से। तो कर्ण स्क्वायर हो जाएगा √2 - 1, तो +1 एक नीचे है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो पहले ही कर्ण का होल स्क्वायर हटा दिया, कर्ण का स्क्वायर हटा दिया तो होल मतलब ऊपर √ लग गया, तो √ लग गया, तो इसमें √2 - 1 है, तो इसमें से ये तो ऊपर वाला तो हट जाएगा स्क्वायर से, तो 2 + 1 और 2 - 2, तो इससे ये हमें √- 1 का होल स्क्वायर है, तो a + b का या a प्लस है तो a + b का होल स्क्वायर लग जाएगा, या a- है तो a - b का होल स्क्वायर लग जाएगा। तो इसमें 2 + 1 ये 2 तो इसका √ हट जाएगा और 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 √2, मतलब 2 तो 2 कोष्टक
एक्स वाई होता है, ए माइनस ए बी होता है, तो इसी प्रकार से 2√2 हो जाएगा +1। तो ये +1 जुड़ जाएगा, +1 से तो 2 हो जाएगा। 2 + 2 = 4, इक्वल टू नहीं 4 + 4 हो जाएगा -2√2, तो 4 - 2√2। इसी प्रकार से ये निकल कर आ जाएगा हमारे पास। तो कोसेक स्क्वायर ए है तो इसका मान होता है आधार बट्टा के, मतलब आधार बटा कर्ण, तो का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो 1/√, के अंदर कर्ण क्या दिया हुआ हमें, √4 - 2√2, ये हमारा कर्ण निकल के आया था, तो ये मान रख देंगे। इसी प्रकार से √ तो हट जाएगा, 4 - 2√2, ये आंसर आ जाएगा। तो इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन। यदि sin θ = m² बट्टा m² + n², ये मान है, और 0 से बड़ा है थीटा से बड़ा है π/2, तो ये इसके अंदर मतलब 0 से π/2 के अंदर मान निकल के आएगा। तो जैसे देख लेते कोस थीटा का मान निकालना हमें, तो कोस थीटा का मान निकालना है, तो वैसे ही हम उसे त्रिभुज वाले तरीके से कर लेते हैं। sin θ = m² - n², m² + n² है, तो बराबर इसका मान होता है l बटा मतलब लंब बटा कर्ण, ये मान होता है। तो लंब बटा कर्ण मान रख दिया, इसमें कर्ण का मान है m² + n² और m² - n², ये लंब का मान है, तो हमें निकालना आधार। तो कर्ण स्क्वायर = लंब स्क्वायर आधार स्क्वायर, ये मान रख देते हैं इसमें। तो आधार स्क्वायर मान आएगा m² + n² -m² - n², क्योंकि ये इधर आ गया तो माइनस का हो जाएगा, तो इसका होल स्क्वायर ये निकाल लेते हैं। मतलब ये कोष्टक मतलब स्क्वायर हटाने के लिए, मतलब a + b का होल स्क्वायर लग जाएगा, और इसमें a - b का होल स्क्वायर लग जाएगा। तो ये स्क्वायर है, तो इसमें 4 हो जाएगी घात, और इसमें n की 4 हो जाएगी, तो +2 होता है 2ab की जगह 2m² n² माइनस का माइनस ये है ही, तो m² + n4, ये भी इसकी घात 4 हो जाएगी, माइनस इसमें माइनस है, तो a - b के अंदर पहले वाले दोनों तो प्लस में आएंगे, और -2ab ये माइनस का रहेगा, 2m² n², ये मान हो जाएगा। तो इसमें m² ये अंदर बाहर वाला माइनस अंदर गुना हो जाएगा, तो माइनस के हो जाएंगे, ये m4 और n4 ये माइनस के हो जाएंगे, तो कट जाएंगे m4 से और n4 से n4 कट जाएगा। तो इसी प्रकार से 2m² n² और 2m² n² ये प्लस के हो जाएंगे, तो 4m² और n²। इसी प्रकार से आधार का स्क्वायर हटाने के लिए ये 2mn आ जाएगा, तो इसी प्रकार से ये आ जाएगा आधार 2mn। इसी प्रकार से cos θ = आधार बटा कर्ण, इसी प्रकार से 2mn बट्टा m² + n²। इसी प्रकार से ये आंसर आ गया। और इस प्रकार से सेम क्वेश्चन, ये भी ज़बरदस्त क्वेश्चन है। यदि त्रिभुज ABC में कोण B 90 डिग्री, A = 12 सेमी, B = 13 सेमी हो, तो कोण A के लिए sin θ का मान कितना होगा। तो सॉल्व करने के लिए A का मान 12 दे रखा है, B का मान हमें 13 सेमी दे रखा है। इसी प्रकार से ये हम त्रिभुज में रख लेते हैं। B का मान हमें कोण 90 डिग्री दे रखा, और A का मान हमें 12 सेंटीमीटर दे रखा है। ये कोण हो जाएगा ए से लेकर C तक, ये कोण B ए कोण होगा, ए कोण हो जाएगा, तो 12 सेंटीमीटर ये नीचे वाला हो जाएगा हमारे पास, और 13 सेंटीमीटर मतलब हमें दे रखा है B का मान, B से A तक ये 13 सेंटीमीटर ये हो जाएगा, तो 13 सेंटीमीटर दे रखा है। कर्ण स्क्वायर ये लगा लेंगे, कर्ण स्क्वायर = लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर लंब निकालना हमें, तो 13 का होल स्क्वायर माइनस का 12 मतलब ये इधर आ जाएगा, तो 12 का होल स्क्वायर 144, 169 में से 144 निकालेंगे तो 25 आ जाएगा। तो लंब का होल
प्लस स्क्वायर हटाएंगे तो 5 आ जाएगा वर्ग। तो साइन ए इक्वल टू लंब बटा कर्ण, ये लंब बटा कर्ण आ जाएगा। इसी प्रकार से 12/13 ये आंसर आएगा। 12 हमें दे रखा लंब, ये कर्ण, लंब बी से सी तक लंब होगा और ये नीचे वाली ए बी ये होगा आधार, और ए से सी तक ये होगा तिरछी लाइन कर्ण, ये त्रिभुज ऐसा होगा। तो इसी प्रकार से 12/13 ये आंसर आ जाएगा। तो इसी प्रकार से 8 नंबर क्वेश्चन है, कोस 43 डिग्री इक्वल टू अक्स बट्टा अंडर रूट के अंदर अक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, तो टेन 47 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें अक्स वाई का ऐसे मान आएंगे, ऐसे मान निकालने। कोस 43 डिग्री इक्वल टू अक्स बट्टा ये दे रखा है अक्स बट्टा अंडर अक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो इक्वल टू कोस थीटा का मान क्या होता है, आधार बट्टा कर्ण, आधार बट्टा कर्ण दे रखा है। तो आधार बट्टा कर्ण के अनुसार ये हमें इस त्रिभुज के अंदर दर्शा देते हैं। सबसे पहले हमें निकालना है लंब निकालना, कर्ण स्क्वायर बट्टा लंब बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये मान रख लेंगे इसमें। तो अंडर रूट लंब निकालना है, तो ये हो जाएगा कर्ण का मान हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का ये आधार का मान है एक्स स्क्वायर, तो इससे अंडर रूट हट जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट हट जाएगा, इससे एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और वाई ये मतलब जुड़ जाएंगे। मतलब आगे है लंब इक्वल टू, मतलब वाई का तो मान एक ही है, इसमें जुड़ेंगे कैसे, वाई का मान तो एक ही है, अक्स कैंसिल हो जाएगा, इससे वाई स्क्वायर ये मान निकालना हमें, लंब का होल स्क्वायर हो जाएगा, इसका स्क्वायर हटाने के लिए स्क्वायर हट जाएगा, वाई का स्क्वायर हट जाएगा, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और वाई आ जाएगा आंसर। लंब निकालना हमें, लंब निकल गया। उसके बाद लंब तो टेन 47 का मान ज्ञात करना हमें, तो लंब बटा आधार, तो लंब का मान रख देंगे वाई और बटा आधार का मान अक्स आ जाएगा। इसी प्रकार से वाई बटा अक्स, हमें ऑप्शन में वाई बटा अक्स दे रखा है, कहाँ पर, वाई बटा अक्स, ए ऑप्शन करेक्ट। इसी प्रकार से 9 नंबर क्वेश्चन, लास्ट नंबर क्वेश्चन है, ये 9 क्वेश्चन थे, बहुत बेस्ट क्वेश्चन है। इसमें 9 क्वेश्चन है कि 4 कोट ए इक्वल टू 13 हो तो साइन ए प्लस कोस ए साइन ए माइनस कोस ए का मान ज्ञात करो। तो 4 कोट ए इक्वल टू 13, 4 कोट ए इक्वल टू 3/4, 3/4 तो आधार बटा लंब ये दे रखा हमें। तो इसमें हमें निकालना है कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब प्लस आधार स्क्वायर, तो कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब का मान 4, आधार का मान 3 का होल स्क्वायर, तो 16 प्लस 9 25, तो कर्ण का वर्ग मतलब कर्ण का स्क्वायर उठाएंगे तो वर्ग आ जाएगा 5। तो साइन ए इक्वल टू लंब बटा कर्ण, ये मान निकालना हमें साइन ए का, पहले उस मान में रखने के लिए 4/5 आ जाएगा। कोस ए इक्वल टू 3/5, कोस ए का मान आ गया। इसी प्रकार से इसी मान के अंदर मान रख देंगे, तो साइन ए प्लस कोस ए बट्टा साइन ए माइनस कोस ए, तो इसमें 4/5 प्लस 3/5, 4/5 माइनस 3/5, ये हम लघुत्तम ले लेंगे, 4 प्लस 3/5 और 4 माइनस 3/5, 5 से 5 कैंसिल, 7/1 आंसर आ जाएगा। नीचे 1 बचेगा, 4 में से 3 गए 1, 4 प्लस 3 7 हो जाएगा। इसी प्रकार से 7 आंसर आ जाएगा। धन्यवाद दोस्तों, ये 9 क्वेश्चन थे त्रिकोणमिति के, अनुपातिक त्रिकोणमिति के, तो ये आपको समझ में आए होंगे, मैं आशा करता हूँ। धन्यवाद, ऐसे वीडियो आप टाइम पर पहुँचाने के लिए धन्यवाद। आप सब्सक्राइब करना चैनल को और लाइक करना, शेयर करना वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे आप जैसे दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचे। और 10वीं या 12वीं में ये चैप्टर है तो उसके लिए भी ये हेल्पफुल है ये वीडियो। धन्यवाद।